अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। और आप इसी के साथ एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल भी कर सकते हैं। आपकी जो स्कार्फ की दो एंड्स हैं, आप उनको यहाँ पे एक बो टाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारे बेडरूम्स हैं, हमारा बेड होता है, बड़ा होता है और सेंटर्ड होता है, और हमारी पैसेजेस ब्लॉक होने लगते हैं जब अगर हम अपना वैनिटी या ड्रेसिंग टेबल हम अगर लगाएं, या तो अगर हम और भी चीज़ें हमारी जो बेडरूम में ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को लगाएं तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, स्पेसेस ब्लॉक होने लगती है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉबी क्लास। हाय, मैं हूँ नाइला और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में जो इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, आप उनको लेके, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कभी यूज़ कर सकते हैं एक्सेसराइज करने में, आप उनको लेके कितनी आसानी से बहुत स्टाइलिश लग सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों से आप अपने आप को नए तरीके से एक्सेसराइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, ये आपको लग रहा होगा कि ये एक नेक पीस है, मगर नहीं, ये एक्चुअली में एक बेल्ट है जो आप यहाँ पे पहनते हैं। इसमें जैसे मेरे पास है या आपके पास भी होगा, ये बहुत मिलता है, बहुत कॉमन होता है। इसमें दो हुक हैं, इनकी वजह से हम लोग इनको नेक पीस बना सकते हैं। तो आप जैसे कभी कहीं पार्टी में जा रहे हों और आपको थोड़ा और ग्लैमराइज दिखना है तो आप उसको पहन सकते हैं। आप बहुत अलग अलग स्टाइल्स में आता है, क्रिस्टल्स होते हैं और बीड्स होती हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन हुआ, सब नेकलेसेस पहनते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ आप इसको नया कैसे कर सकते हैं। ये जैसे एक सिल्क का स्कार्फ है, ये सबके घर में होता है, सबकी मम्मियों के पास होता है, ये भी मेरी मम्मी का ही है। तो आप इसको अपने नेकलेस के साथ, या आप नेकलेस उतार भी सकते हैं, आप उसको पहन सकते हैं। जैसे कि अब तो हम लोग का नेकलेस जैसे छुप गया, तो इसको मैं निकाल के तो आप देख सकते हैं कि कितना नया और कितना स्टाइलिश लग रहा है। और आप ऐसे ही, आपके पास घर में डेकोरेशंस के सामान आते हैं। डेकोरेशन में बहुत सारी पर्ल्स और बहुत सारी लड़ियाँ होती हैं, आप उनके नेक पीसेस, उनके ब्रेसलेट्स बना सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्कार्फ्स हैं, आपके दुपट्टे आते हैं, आप दुपट्टों को रैप कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कलर के हों, वो कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं, वो प्रिंट ऑन प्रिंट हो सकते हैं, या वो प्लेन हो सकते हैं। और आप इसी के साथ एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल भी कर सकते हैं। आपकी जो स्कार्फ की दो एंड्स हैं, आप उनको यहाँ पे एक बो टाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ कैसे फ्यूजन करके उससे एक नया लुक बनाया है। और अगर आप ज़्यादा ग्लैमराइज लुक नहीं चाहते हैं, तो जैसे मेरा नेक पीस बहुत ही हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो उसे एकदम से ज़्यादा ग्लैमराइज एकदम से वो नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने यहाँ पे अपना स्कार्फ बांधा है, किस लिए? क्योंकि जब वो खुला था तो वो मेरी टी शर्ट के ऊपर आ रहा था। अगर आप ऐसे ऊपर बांध रहे हैं, तो अगर आप कोई ग्राफिक टी शर्ट पहने हैं तो आपका प्रिंट भी दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का स्टाइल टिप, एंड आई एम श्योर कि आपको ये बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि ये इतना डिफरेंट है और इतना क्विक है। और अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। टिल देन, बी स्टाइलिश। तो नाज़रीन, देखा आपने, घर बैठे कितने सारे क्रिएटिव काम कर सकते हैं आप भी।
इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट में तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें भेज सकते हैं, और हाँ, फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको बहुत सारी अहम जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि हमारे रिहाइशगाह में जो छोटी स्पेसेस होती हैं उनको हम कैसे बड़ा दिखा सकते हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है फरा फरीद अंसारी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। फरा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। फरा, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा आज का मौजू है क्या, तो इसके बारे में सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जैसे हमारी रिहाइश गाह में बहुत सारी छोटी स्पेसेस होती हैं, या तो हमारे एक दौर था जो बड़े बड़े घर होते थे, अब वो दौर नहीं रहा, अब सब अपार्टमेंट्स में रहने लगे हैं। तो हमारे अपार्टमेंट भी इतने बड़े नहीं होते, तो हम कोशिश करें जितने भी हमारे लिविंग स्पेसेस हैं, चाहे वो लिविंग एरिया हो, किचन हो या बेड हो, बेडरूम हो, तो हम उन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर इन बातों का ख्याल रखें, तो जैसे कि अगर हमारे घर में पहले दौर था कि हमारी ऊंची सीलिंग्स होती थी, बड़ी दीवारें होती थी, बड़े रूम्स होते थे। अब क्या हो गया कि बिल्कुल नीची सीलिंग्स होती हैं, रूफ़ होते हैं, तो हम उनको बड़ा कैसे दिखाएं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम अपनी सीलिंग्स पे कोई पेंट करें या अगर हम कोई वॉलपेपर लगाएं सीलिंग्स पे, तो हमारी सीलिंग्स पे जो नज़र हमारी होती है वो सीलिंग पे ड्रॉ होती है, तो इससे हमारी जो रूम होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्पेशियस लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है। अब जैसे कि अगर अपनी वॉल्स के बारे में बात करें, तो वॉल्स में अगर हम लाइट पेंट्स कराएं, डार्कर रूम्स बिल्कुल कोजी होते हैं, स्पेशियस लगता है, एयरी लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी बातें हैं जो हम जब भी अपने घर को डेकोरेट करें या इंटीरियर्स करें तो उनको ख्याल रखें। अब जैसे हम अगर वॉल्स पे पेंट करा रहे हैं, तो अगर हम वर्टिकल डिफरेंट कलर्स लेकर एक वॉल पे वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएं, तो उससे क्या होता है, हमारी सीलिंग होती है वो हमें ऊंची दिखने लगती है। अगर ऐसी हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ उन पेंट्स करें तो हमारा रूम ब्रॉडर लगने लगता है। तो जब भी हम पेंट करें, अगर सीलिंग नीचे है, तो हम ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करें तो हमारे रूम बड़ा लगता है। अगर हम फर्नीचर की बात करें, तो जितना भी हमारा अगर लिविंग एरिया है, तो हमारे 1 सीटर सोफ़ा होते हैं, 2 सीटर होते हैं, 3 सीटर होते हैं, तो इन अलग अलग आइटम्स को ना यूज़ करें, क्योंकि जगह छोटी है। अगर हम कंबाइंड लंबा सोफ़ा ले लें तो उससे हमारे रूम को बहुत ही कॉम्पैक्ट लगता है और बड़ा लगता है। ऐसे अगर अलग अलग आइटम्स लेते हैं, बड़े स्कैटर फैला लगता है, बहुत ही क्राउडेड लगता है रूम। अगर हम बात करें कि हमारे डेकोरेटिव आइटम्स के बारे में, अगर हम छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वही बात है कि फिर फैला लगता है, स्कैटर्ड लगता है, क्राउडेड लगता है। तो ज़रूर जब भी हम डेकोरेटिव पीसेस यूज़ करें तो हम कुछ चंद पीसेस लें और वो बड़े लें, एक कोने पे रख दें, तो उससे हमारा रूम बहुत ही कंपोज लगता है। अब लिविंग एरिया में हम सोफ़ास तो अलग अलग यूज़ करेंगे तो फैला लगेगा, अगर एक कंबाइंड यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा ही है। अगर हमारा सेंटर टेबल हो गया, अगर हम छोटी सेंटर टेबल लेते हैं तो वो हमारे लिए कॉफ़ी टेबल जो भी है वो बेहतर है। अगर कोशिश करें कि वो पूरा ग्लास का बना हुआ है, तो विजुअली भी अगर वो ग्लास का टेबल बना है तो हमें विजुअली बहुत खुला लगता है। तो और जो छोटे छोटे स्टूल्स होते हैं, हम कोशिश करें जितने भी जो भी हम सोफ़ा यूज़ कर रहे हैं उसमें अंदर स्टोरेज का भी हम जगह बना सकते हैं, तो हमारे कम जगह भी होती है और हमारे स्टोर के लिए भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने काम आ सकती हैं। फरा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो बेडरूम होता है उसमें अक्सर बेड देखते हैं, क्वीन साइज़ बेड जैसे कॉमन है आजकल, वहाँ ड्रेसिंग टेबल होती है तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगने लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब जैसे हमारे बेडरूम्स हैं, हमारा बेड होता है, बड़ा होता है और सेंटर्ड होता है, और हमारी पैसेजेस ब्लॉक होने लगते हैं जब अगर हम अपना वैनिटी या ड्रेसिंग टेबल हम अगर लगाएं, या तो अगर हम और भी चीज़ें हमारी जो बेडरूम में ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों को लगाएं, तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, स्पेसेस ब्लॉक होने लगती हैं। तो कोशिश करें जितना भी हमारी ड्रेसिंग टेबल है, हम क्यों उसको
वैसा यूज़ करें कि हम सब कुछ अपनी चीज़ें उस टेबल पे सजाएं। हम एक बड़ा सा मिरर लगा सकते हैं और उसके आगे एक छोटा स्टूल रख सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हमारी ड्रेसिंग टेबल पे रखी होती हैं उनको क्यों ना हम बाहर रखने की बजाय हम कहीं अंदर कबर्ड में उसको रख दें। और जो वॉल से अटैच शेल्फ होती हैं वो भी काफ़ी काम की होती हैं। हाँ, अगर आपका रूम की सीलिंग छोटी है तो उन जो हमारे बुक शेल्फ्स होते हैं तो हम उनको नियर सीलिंग अगर लगाएं तो हमारा रूम ऑटोमेटिकली फिर बड़ा लगने लगता है, हमारी सीलिंग ऊंची लगने लगती है। उन शेल्फ्स को हम किस तरह से बनाते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें ज़रूरत भी पड़ती है इन शेल्फ्स की। हमें अपने रूम में ज़रूरत होती है, हमारी बुक्स हमारी रखी होती है, हमारे कोई डेकोरेटिव आइटम्स रखे होते हैं उन शेल्फ्स पे, तो अगर हम उनको नियर टू सीलिंग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे कि हमारा टीवी सेट होते हैं तो हम ज़्यादा स्पेस क्योंकि वो लगा लेते हैं, हमारा रिसीवर रखने के लिए टेबल्स होते हैं, हमारी नीचे कबर्ड्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम वॉल पे अब एलईडीज़ आ गए हैं तो वॉल पे हम लगा सकते हैं एलईडीज़ और उनके साथ बस आगे छोटा सा एक बोर्ड लगा सकते हैं जिसमें हमारे डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं, हमारे जो रिसीवर्स होते हैं हम उनको भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा सा एक टीवी के लिए अलमारी ख़रीदें और उसमें अपना टीवी भी सजाएं, तो फ़ोटो फ्रेम्स भी सजाएं। तो इन सब चीज़ों से हम अपनी जगह को वो डिस्कार्ड करें और जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके हम अपनी जगह को स्पेशियस दिखा सकते हैं। वाकई फ़रा, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को, मगर मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगी। नाज़रीन, देखा आपने छोटी जगहों को किस तरह आप बड़ा दिखा सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अपने रिहायशगाह की छोटी स्पेसेस को हम बड़ा किस तरह दिखा सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। फ़रा, जैसे कि आपने ड्राइंग रूम के बारे में बताया, बेडरूम के बारे में बताया, अब अगर हमारे बाथरूम में तो वो काफ़ी छोटे होने लगे हैं अब, तो उनको कैसे हम बड़ा दिखा सकते हैं? बाथरूम्स में क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारी शावर एरिया होता है, हमारी कर्टन्स होते हैं शावर एरिया पे, तो उन ट्रांसपेरेंट कर्टन्स यूज़ करें, उससे ट्रांसपेरेंसी होती है तो उससे हमारा बाथरूम थोड़ा बड़ा लगने लगता है। और जितना भी हमारे वॉश बेसिन के पास जगह होती है या मिरर होता है, हम कोशिश करें हमारा मिरर हो और हमारी जितने भी कबर्ड्स हों वॉश बेसिन के पास तो बिल्कुल छोटी कबर्ड्स हों, ज़्यादा बड़ी हम ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़रा, अगर हम बाथरूम की स्पेसेस की बात करें तो जैसे टब आउटडेट हो चुका है, तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आजकल बहुत सारे कैबिनेट्स आ गए हैं, टब को अब कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ना लगाना चाहता है क्योंकि ज़्यादा जगह वो घेरता है, तो अब छोटे छोटे कैबिनेट्स आ गए हैं, मिरर उसमें मिरर के ग्लास होता है उसमें, तो वो छोटी सी जगह होती है, आप उनको एक कॉर्नर पे लगा सकते हैं और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगी और आपका बाथरूम बड़ा लगेगा। फ़रा, अब अगर हम बात करें किचन की, हमारे बावर्ची खाने की, तो वो काफ़ी छोटे होने लगे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जैसे कैबिनेट्स लगते हैं तो वो किस तरह के होने चाहिए, किचन किस शेप का होना चाहिए और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए? किचन अगर आपका एक वॉल होती है उसके आगे भी आपका स्लैब लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी जगह है। एल शेप किचन्स होते हैं, यू शेप किचन्स होते हैं, उनका जो अंदर स्लैब लगती है वो जी शेप में भी हो सकती है। अगर आपका एक वॉल के आगे किचन है तो आपकी सारी कैबिनेट्स नीचे होंगी, आपका कुकिंग रेंज भी वहीं होगा, आपका सिंक भी वहीं होगा, आपकी ऊपर ओवरहेड कैबिनेट भी वहीं पर होंगी। तो फिर अगर आप एल शेप किचन्स यूज़ कर रहे हैं तो एल शेप में आपका ज़रूरी है कि आपका कोऑर्डिनेशन हो सिंक के बीच में, कुकिंग रेंज के बीच में और आपका फ्रिज के बीच में, तो उसी हिसाब से आप आपकी जो स्लैब हाइट होती है वो आपकी हाइट के और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाती हैं। अगर आपकी छोटी हाइट है तो आप बिल्कुल ऊंचा हम स्लैब काउंटर टेबल नहीं बना सकते, तो आपके कंफर्ट के हिसाब से उसकी हाइट डिसाइड होती है। आपके ओवरहेड लॉकर्स कैबिनेट्स जो होते हैं तो उसकी आप कितना रीचेबल होते हैं वो उनकी उतनी हाइट पे देना पड़ता है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड्स कुछ होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, अगर आपके लेकिन कस्टमाइज भी बेशक बिल्कुल बन जाते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट से अगर आप एक बार राय ले रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है।
एक्सपर्ट से राय लें तो आपको कस्टमाइज़ मिल सकते हैं और आपके कंफर्ट के हिसाब से फिर वही डिज़ाइनिंग होती है। फ़रा, अब ऐसे केसेस में आप क्या रेफ़र करेंगे हमारे नाज़रीन ख़वातीन को, क्योंकि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, छोटे छोटे घर हो गए हैं, तो ओपन किचन्स होने लगे हैं, तो इसके बारे में कितना मुफीद है ये हमारे लिए? ओपन किचन्स बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड हैं और ये एक आपके किचन को सिर्फ किचन नहीं बनाते, आपका कंबाइंड हो जाता है आपका डाइनिंग एरिया भी उसके साथ। तो अगर आपकी छोटी जगह है तो बेहतर है कि आपका ओपन किचन है, आप वहीं पर अपना काउंटर टॉप लगा सकते हैं। आपको एक स्पेशल जगह नहीं चाहिए होगी डाइनिंग टेबल के लिए, चाहे वो 4 लोगों के लिए हो चाहे 6 लोगों के लिए। अगर 6 लोगों के लिए तो आपको बड़ी स्पेस चाहिए होती है डाइनिंग टेबल लगाने के लिए, लेकिन अगर आप ओपन किचन बना रहे हैं तो आपका जो काउंटर टॉप है तो आप वहीं पर अपनी कुर्सी लगाकर, सामने किचन होता है और काउंटर, वहीं पर आप बैठकर आराम से आपके घर में गेस्ट आए तो आप अकेले घर में होते हैं तो फिर आप किचन में भी उनका देखभाल उनके लिए आप पकाते हैं, फिर आपको उनको साथ में एंटरटेन भी करना होता है। तो बिल्कुल अगर किचन है और साथ में लिविंग है तो आप अपना काम भी करते रहें और गेस्ट को एंटरटेन भी करते रहें। वेल फ़रा, आपने बहुत सारी अहम जानकारी दी हमारे नाज़रीन को कि कैसे वो अपने रिहाइशगाह को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रख के आप भी बना सकते हैं अपने रिहाइशगाह को बहुत ज़्यादा स्पेशियस। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।